गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नो की मोहब्बत। और आप देख रहे हैं लव विद सोल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर रूहानी का ट्रेन में ट्रैवल कर रही रहती है क्योंकि उसे मनाली से दिल्ली जाना रहता है, और जब वो ट्रैवलिंग करती है तो वो अकेली रहती है जिसमें 3 लड़के आके उसके साथ थोड़ी बदतमीजी कर रहे हैं। जब वो ये बदतमीजी देखती है तो उसे सिर्फ एक ही इंसान का चेहरा याद आता है, या एक ही इंसान उसे बार बार उसके मन में याद आती है, वो होती है स्मृति। क्योंकि छोटी सी चीज़ हो या बड़ी चीज़ हो, उसके साथ पूरे टाइम पे रहने वाली स्मृति ही रहती है। पर आज जब वो इतनी बड़ी चीज़ में फंस जाती हैं तो उसे, जाहिर सी बात है, उसे स्मृति की याद आएगी। और अब वो कैसे प्रॉब्लम से निकलेगी ये सब जानते हैं अब हम। मैंने कहा ना, मुझे यहाँ नहीं रहना है आपके साथ, आप जाइए यहाँ से, रूहानी का उन लड़कों से बोलती है। तभी वो लड़के कहते, अरे मैम, मैं तो बहुत प्यार से आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन आप हो कि ज़्यादा ही नाटक दिखा रही हो। आप हमारे साथ जितना कोऑपरेट करोगी उतना आपके लिए बेटरमेंट होगा। तभी रूहानी का बोलती, व्हाट डू यू मीन बाय बेटरमेंट, आप यहाँ से जाइए। जैसे ही यहाँ से रूहानी का के जाने ही वाली रहती है, वो लड़के उसको एकदम से पकड़ते और चुपचाप बिठा देते हैं। थोड़ी देर में कंपार्टमेंट का गेट अपने आप खुलता है, और जैसे गेट खुलता है तो लड़के सारे शॉक्ड हो जाते हैं कि ये क्या हुआ। तभी वहाँ से जो स्मृति होती है वो अंदर आती है, और अंदर आते से ही एक लड़के को जम के थप्पड़ मारती है, और वो लड़का वहाँ से उचक के एकदम से साइड से जाकर गिरता है, क्योंकि जो स्मृति रहती है वो उसके कॉलर से उसे पकड़ के वहाँ धक्का देके बाहर निकालती है। जैसे ही दूसरा लड़का दिखता है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। उसके चेहरे के तो एक्सप्रेशंस बहुत ज़्यादा गायब होते हैं। उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये क्या हो गया है, कैसे हो गया है, क्या चल रहा है। वो बस देखता ही रहता है, घूरता ही रहता है। फिर थोड़ी देर में वही जो घूर रहा रहता है उसके सामने उसका दूसरा दोस्त रहता है। वो जैसे उठता है, एकदम से भागता है, तभी उसको स्मृति एकदम से कॉलर से पकड़ती है और पीछे खींचती है और उसे धक्का देती है, और वो एकदम से गिर जाता है। जैसे ही गिरता है, फिर उसके बाद स्मृति उसके भी चेहरे पे जम के 2 से 3 थप्पड़ मारती है, और इतनी जोर से थप्पड़ मारने के बाद वो लड़का भी काफ़ी ज़्यादा गिर जाता है, और उसके तो जो होंठ रहते हैं वहाँ से ब्लीडिंग आना स्टार्ट हो जाती है। अब जो लड़का यहाँ पे बैठा हुआ रहता है वो तो डरने लगता है, तक काँप कपाने लगता है, और कप कपाते हुए वो गलती से रूहानी का हाथ पकड़ लेता है। उसका इंटेंशन नहीं रहता है रूहानिका का हाथ पकड़ने का, लेकिन वो इतना डर चुका रहता है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा रहता है कि वो रूहानिका का हाथ पकड़ लेता है। रूहानिका जब देखती है कि उसका हाथ उस लड़के ने पकड़ा है, और वहाँ से स्मृति देखती है कि रूहानिका का हाथ पकड़ा उस लड़के ने, फिर तो उस लड़के की खैर थी नहीं। स्मृति उठाती है उसको, वहाँ से पूरे के पूरे सीट से उठाती है, और वो बोलता है, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मुझे भगवान के लिए छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, तुम जो भी हो तुम मुझे माफ़ कर दो। मैंने जो किया है वो बहुत गलत किया है, हम अगली बार किसी भी लड़की के साथ बदतमीजी करेंगे, मुझे छोड़ दो, प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। यहाँ से रूहानी का सामने के सामने देख रही रहती है, पर स्मृति एक चीज़ का भी जवाब नहीं देती है। वो लड़का उसके सामने इतना भीख मांग रहा रहता है, वो बोलता है, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, पर स्मृति कुछ भी नहीं बोलती है। स्मृति सिर्फ उसको उठाती है और फिर जम के उसके चेहरे पे 2 या 3 से थप्पड़ मारे जाती रहती है। जब वो डर जाता है तो वो नीचे झुककर अपने हाथ जैसे भगवान को नमन करते ना, वैसी पोजीशन में बैठ जाता है, और ऐसे ऐसे कर रहा रहता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, तुम जो भी हो, हम इस लड़की से काफ़ी ज़्यादा दूर रहेंगे, हम इसकी तरफ आएंगे भी नहीं, तुम जो भी हो मैं मानने के लिए तैयार हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं कुछ भी नहीं करेंगे। ओए उठो ना, माफ़ी मांगो सबके सब। और फिर सब वहाँ पर बैठ के बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगते हैं। जो जैसी पोजीशन में रहता है वो उस पोजीशन पे बैठ के बहुत ज़ोरों से माफ़ी मांग रहा रहता है। थोड़ी देर में जब स्मृति अ, थोड़ा साइड में होती है और उस लड़कों को लगता है कि अब वो नहीं पीट रही है, या अब उसे कुछ मार पीट महसूस नहीं होती है, तो वो लड़के उठते हैं, चुपचाप उठ के तेज़ी से भाग के अपने कंपार्टमेंट पे भागते हैं और गेट लगाते हैं। रूहानी का जब बाहर आकर देखती है तो इतनी शॉक्ड हो जाती है,
और स्मृति मतलब वहीं खड़ी रहती है। रूहानिका एकदम से स्मृति को टाइटली हग करती है। वो लड़के सब रूहानिका को इस पोजीशन में देख रहे रहते हैं। आखिर वो थोड़े डर से जाते हैं कि बाप रे कौन है ये, किसने इसको मारा। फिर जब रूहानिका एकदम से स्मृति का हाथ पकड़ती है और अपने कंपार्टमेंट के अंदर लेकर आती है और उसे बोलती है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, इट्स जस्ट यू केम, यू सेव मी, थैंक यू। तभी स्मृति बहुत गुस्से में होती है। उसका जो चेहरा होता है वो गुस्से से लाल हुआ रहता है। उसकी पूरी आंखें लाल हो चुकी रहती है। इतने गुस्से में आज तक स्मृति को कभी नहीं देखा। और जैसे ही रूहानिका गेट लगाती है और वो स्मृति को बिठाती है और बोलती है थैंक यू आने के लिए, एंड तुम्हें कैसे पता चला, तुम यहाँ कैसे आ गई हो। स्मृति कुछ भी नहीं बोलती है। स्मृति चुपचाप अपने आप को शांत कर रही रहती है क्योंकि उसका गुस्सा कुछ ज़्यादा ही था। वो थोड़ी देर शांति से बैठने के बाद रूहानिका की तरफ देखती है और उसे एक सवाल पूछती है, तुम अकेले ट्रैवल क्यों कर रही हो। तो रूहानिका बोलती है कि वो मेरा एग्ज़ाम था, तुम्हें तुम्हें मैं बता नहीं पाई, और तुमने तो कहा था तुम 2-3 दिन बिज़ी रहोगी, तो मैं तुम्हें बताना चाहती थी, पर मैं बता नहीं पाई। बट मैं ये कंफ्यूज्ड हूँ कि तुम यहाँ कैसे आई। हम्म, मैं यहाँ कैसे आई। तो तुम्हें इस बात की खुशी नहीं है कि मैं यहाँ आई हूँ, या तुम्हें इस बात का कंफ्यूजन है कि मैं यहाँ क्यों आई। तुमने तो मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। तभी रूहानिका कहती है वो एक्चुअल में नहीं, ऐसा नहीं था, मैं तुम्हें बताना चाहती थी। एक्चुअली मैंने वो नोट भी छोड़ा था अपने रूम पर तुम्हारे लिए कि मैं दिल्ली जा रही हूँ। स्मृति, आई एम रियली सॉरी, बट दैट डे जब कार में हमारी लास्ट बात हुई थी, उस ड्यूरेशन में तुम थोड़ी सीरियस थी और तुमने कहा था कि मैं जा रही हूँ, मुझे अननेसेसरी याद मत करना। तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें बुलाऊं नहीं और अननेसेसरी याद ना करूं, इसलिए मैं नहीं आई। हम्म, तो ये अननेसेसरी था। स्मृति प्लीज़ शांत हो जाओ, तुम्हारा इतना गुस्सा देखने की मेरी आदत नहीं है। मैंने कभी तुम्हें इतने गुस्से में होते ही नहीं देखा है। मेरे लिए तो तुम बहुत बहुत ज़्यादा शांत रहती हो, पर प्लीज़ शांत हो जाओ। स्मृति बोलती है मैं शांत हो रही हूँ, बोलो क्या बोलना है तुम्हें। अब स्मृति वो एक्चुअल में ना मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं था, मेरा कुछ भी नहीं था। एक्चुअली में ना मैं कैसे तुम्हें समझाऊं। वो उस समय जो मतलब मैं, अच्छा वो छोड़ो, ये बताओ तो कि तुम यहाँ कैसे आई, तुम्हें कैसे पता चला। सुमिति उसके पास जाती है और उसकी हाथ देखती है। उस हाथ में कुछ मार्क्स दिखते हैं उसे। वो ये जब मार्क्स देखती है तो उसे वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उस लड़के ने अपने डर के चक्कर में ही सही उसके हाथ को बहुत टाइटली पकड़ा था और उसमें मार्क्स आ जाते हैं। स्मृति को ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। स्मृति वहाँ से ट्यूब निकालती है और वो ट्यूब लगाती है। जैसी वो ट्यूब लगा रही रहती है, रूहानिका उसकी तरफ देख रही रहती है। स्मृति का पूरा कंसंट्रेट उसके ट्यूब पर था और उसकी हाथ पे था, क्योंकि उसे समझ में आ रहा था कि वो कितना जल रहा होगा, क्योंकि इतने गंदे तरीके से पकड़ा, और दूसरी चीज़ पूरे लाल लाल रैशेस हो गए थे उसके हाथ में। तो वो धीरे धीरे ट्यूब लगा रही रहती है। जैसे जैसे वो ट्यूब लगा रही रहती है वैसे वैसे रूहानिका का और अंदर से फीलिंग्स बढ़ने लगती है। जैसे जैसे वो बढ़ रही रहती है, जैसी स्मृति रूहानिका की तरफ देख के बोलती है कि दर्द तो नहीं हो रहा है, तो कहती है नहीं। फिर वो थोड़ी सी शरारत करती हुई बोलती है आउच, आउच। तो स्मृति कहती है ज़्यादा चमके लग गई क्या। तो वो कहती है कि नहीं। फिर रूहानिका बोलती है कि तभी स्मृति कहती है ज़्यादा चमके लग गई क्या। तो रूहानिका कहती है नहीं।
तो वो कहती है ओके। फिर रूहानी का थोड़ी थोड़ी देर में आउच करे जा रही थी। स्मृति बोलती है मैंने तो इतने जम के लगाया ही नहीं है, तो ये इतना आउच आउच क्यों कर रही है। फिर स्मृति क्या करती है, वहाँ पर जाती है पर ट्यूब लगाती नहीं है, और फिर रूहानी का एकदम से आउच करके चिल्लाती है। तभी स्मृति उसकी तरफ देख के बोलती है ज़्यादा जम के लग गया था ना ट्यूब। तो वो कहती तुम प्यार से नहीं लगा रही हो, थोड़ा स्लोली स्लोली प्यार से लगाओगी तो दर्द नहीं होगा, रूहानिका कहती है। तो स्मृति बोलती है मेरे हाथ में ही है ट्यूब, मैंने अभी तक आपको लगाया ही नहीं है, फिर भी अगर आपकी नौटंकी ख़त्म हो गई हो तो ठीक है। तो रूहानिका अपने सर पे हाथ फेरने लगती है और कहती है कि सॉरी। तो कहती है ओके। तो तभी रूहानिका जैसी वो ट्यूब वगैरह लग जाती है, वो एकदम से स्मृति को हग करती है, और बहुत ज़्यादा टाइट हग करके थोड़ी देर तक उसे रहती है। तभी स्मृति उसको बहुत प्यार से कंसोल करती है, क्योंकि स्मृति को ये पता रहता है कि इस बार जो रूहानिका है वो काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। और बोलते ना कि जब आप रोते हो तो कुछ रोने के आंसू आपके अगर स्किन में सूख जाते हैं तो अलग ही दिखने लगते हैं। वैसे ही ये रूहानिका के आंसू भी थोड़े से निकले थे, और जो उसके गाल के वहाँ पर सूख गए थे। तो स्मृति जब उसे देख के बोलती है कि अगली बार ऐसी गलती और ऐसी बेवकूफ़ी मत करना, तुम्हें जाना है कहीं पर मैं तुम्हारे साथ चलूँगी, हर पल रहूँगी साथ, तुम्हें पता तो है। फिर तुमने ऐसी हरकतें करी, अगर मैं टाइम पर नहीं आती तो रूहानिका बोलती हैं तो क्या, बस मेरे साथ बदसलूकी हो जाती। स्मृति बोलती है बोलना आसान होता है, ये जिस दिन फील कर रही हो उसमें तो इतना रो रही हो, आगे जाके होता तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती। तो कहती पर मुझे पता था तुम आओगी ज़रूर। स्मृति उसकी तरफ देख के बोलती रूहानिका विश्वास अच्छी चीज़ है, पर अंधविश्वास खतरनाक होता है, और तुम मुझ पे अंधविश्वास ना करो तो बेटर है। मैं कोई हर जगह अवेलेबल नहीं हो सकती हूँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर मैं भी नहीं जा सकती हूँ, तो ये चीज़ें तुम्हें ध्यान में रखनी पड़ेगी। उस समय तुम्हें खुद को इतना काबिल बनाना पड़ेगा कि तुम हर एक चीज़ों से लड़ सको। रूहानिका कहती है फिर से तुम्हारी बातें मेरे सर के ऊपर से गई है, और मुझे अब कुछ भी नहीं सुनना है, बस मुझे अभी तुम्हारे साथ हक करके रहना है, मुझे ना थोड़ा सा घबराहट और डर लग रहा है। तो स्मृति उसे बहुत प्यार से अपने कंसोल करती है और बोलती है कि इसमें डरने वाली क्या बात है, तुम डरो मत, मैं हूँ यहाँ पर। तभी रूहानिका एकदम से पूछती पहले मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पर कैसे आ गई एकदम से रैंडमली, मतलब ये तो मेरा घर भी नहीं है, मुझे पता है तुम मेरे घर में रैंडमली आ जाती हो, बट ये तो ट्रेन है ना, तुम एकदम से कैसे आ गई, ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है। तभी स्मृति उसकी तरफ देख के बोलती है एट द मॉर्निंग 6 o'clock मैं तुम्हारे घर पर थी, जब तुम वहाँ से निकल गई थी मैं 6 o'clock पर तुम्हारे घर आई थी। तब मुझे वहाँ पर तुम्हारा नोट मिला कि जहाँ पर तुमने लिखा है कि सॉरी मैं दिल्ली जा रही हूँ, मैं तुम्हें नहीं बता पाई। तभी मुझे बहुत ज़्यादा था, तो मैं वहाँ से भागते हुए गई, तो मेरे दिल्ली की वहाँ पर मेरी ट्रेन छूट गई थी, मैं वो ट्रेन नहीं पकड़ पाई। तो दिल्ली के बाद जो स्टेशन था मैंने वहाँ से तुम्हारी ट्रेन पकड़ी, इसलिए मुझे आने में थोड़ी देरी हो गई, इसलिए 2 या 3 घंटे के गैप से मैं तुम्हारे पास आई। फिर जब मैं इस ट्रेन में चढ़ी तो मैं दूसरे कंपार्टमेंट में थी, तो वहाँ से आते आते मुझे टाइम लग गया। फिर मेरी टाइमिंग अच्छी थी कि मैं जब यहाँ पर तुम्हें ढूंढते ढूंढते आ रही थी, टीसी से पूछा मैंने कि रूहानिका सिंघानिया यहीं पर है क्या, तब उन्होंने बोला हाँ जी ये कंपार्टमेंट में है। तो आते आते हुआ इट्स अ जस्ट अ कोइंसिडेंट कि जब ये सब हो रहा था तो मैं पहुँच गई। रूहानिका हंसती है और हंसते उसे हक करती है, बोलती है कि इसे तुम कोइंसिडेंट का नाम दे दो, पर मेरे लिए तो ये मोहब्बत है जो तुम्हें मुझसे बेपनाह है, कि तुम मुझसे दूर रह नहीं पाती हो और इसलिए तुम यहाँ पर आ गई। कोई भला दूसरे स्टेशन से ट्रेन क्यों पकड़ेगा,
क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो। स्मृति, यू लव मी। एग्री इतना। स्मृति, टेल मी। तुम वेट कर सकती थी, मैं दिल्ली से आ सकती थी 2 या 3 दिन के गैप से, पर तुम मुझे आई हो यहाँ पर बचाने के लिए। प्लीज़ टेल इट दैट यू लव मी। सीरियसली यू लव मी, बिकॉज तुम ऐसे किसी के लिए फाइट करोगी, मारोगी, पीटोगी, वो सिर्फ वही इंसान करता है जो बेपनाह प्यार करता है। प्लीज टेल इट ना, यू लव मी। स्मृति को जवाब नहीं देती, कहती अच्छा ठीक है, नहीं देना है तुम्हें जवाब, बैठी रहो, मैं जा रही हूँ यहाँ पे। अगर मैं मर भी जाऊंगी ना तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता ना। ठीक है, मैं जा रही हूँ। रूहानी का जैसी गेट के बाहर जाती तभी स्मृति उसका हाथ पकड़ के बोलती, तुम पागल हो क्या? कैसी फालतू की जिद कर रही हो? कहती हाँ मैं जिद्दी हूँ, मैं बच्ची हूँ, मैं सब कुछ हूँ। तुम्हें आज कबूल करना ही होगा कि तुम मुझसे प्यार करती हो। से दैट यू लव मी, बिकॉज आई नो यू लव मी। प्लीज एक्सेप्ट दैट। कोई इतना पागल नहीं होता किसी के लिए कि दूसरे स्टेशन से ट्रेन पकड़े। तुम्हें मेरी फिक्र थी, तुम्हें पता था कि मैं तुम्हें याद कर रही हूँ, मैं डर रही हूँ, मैं हर चीज़ कर रही हूँ। यू लव मी, एक्सेप्ट दैट। तभी स्मृति के पास कुछ भी चारा नहीं होता है, क्योंकि स्मृति भी प्यार तो रूहानिका से बहुत करती थी। तभी स्मृति को हक करते हुए रूहानिका कहती है, प्लीज़ एक्सेप्ट इट, मुझे ऐसे ना तड़पाओ। तभी स्मृति उसे हक करते हुए बोलती है, यस आई लव यू एंड आई लव यू द मोस्ट। और मैं तुमसे अभी से प्यार नहीं करती हूँ, जिस दिन तुम्हें देखा था उस दिन से मुझे प्यार हो गया था तुमसे। हाँ, बहुत प्यार करती हूँ और बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तुम्हें कोई भी मुसीबत में नहीं देख सकती हूँ मैं, पर जैसा रिलेशन तुम मेरे साथ चाहती हो वैसा नहीं हो सकता हमारा कभी भी। मैं तुम्हारे साथ नॉर्मल कपल की तरह नहीं रह सकती हूँ और ना कभी ये होगा। अगर ये चीज़ तुम समझ जाओ तो काफ़ी ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मैं तुम्हें चाह कर भी अलग तरीके से नहीं समझा सकती हूँ। कुछ समय के बाद तुम्हें मैं खुद बताऊंगी कि मैं हूँ कौन। उस वक्त का इंतज़ार करो। रूहानिका कहती, तुम मुझे जैसा रखना चाहोगी मैं वैसा रहूँगी, बस तुम्हारा साथ ही मेरे लिए सच्ची मोहब्बत है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे साथ किस तरीके से रहती हो, मेरे लिए फ़र्क ये पड़ता है कि तुम मेरे साथ रहती हो, बस यही काफ़ी है। और रूहानिका उसे हक कर लेती है। थोड़ी देर के बाद जो रूहानिका रहती है वो इधर उधर देख रही रहती है। तभी स्मृति उसे कहती है, तुम सो जाओ। रूहानिका कहती है, हाँ मुझे थोड़ा नींद भी आ रही है, मैं सो जाती हूँ। रूहानिका जब सोने लगती है तो वो बहुत ज़्यादा डर रही रहती है। जैसे जैसे वो डरती रहती है, डरते डरते एकदम से उसको डर लग रहता है। तभी स्मृति उसके पास आती है और उसके हाथ जो रहता है वो उसके बालों में फैला रही रहती है। वो एक काम करती है कि अपने लैप्स पर रूहानिका को बिठाती है और धीरे से उसे अपने करीब रखकर बहुत चिपका कर अपने से सुलाती है और उसके बालों में हाथ फेर रही रहती है। और एक हाथ वो उसके बालों पे फेरती है तो एक उसके शोल्डर पे फेर रही रहती है कि वो सो जाए, और बहुत प्यार से उसे कर रही रहती है। रूहानिका को उसका ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा सुकून देती है। धीरे धीरे रूहानिका और ज़्यादा मतलब मज़ा आ रहा रहता है उसको। उसको नींद तो नहीं आती है, पर वो ऐसे चिपक कर इस तरीके से उसके बालों पे हाथ देना, उसके बालों को सहलाना, धीरे धीरे बहुत सॉफ्ट तरीके से जो ये चीज़ें कर रही रहती है उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा रहता है। जैसे ही जो स्मृति होती है वो ये देखती है कि रूहानिका सो नहीं रही है, वो ऐसे नाटक कर रही है, तो वो उसको बोलती है, तुम ज़रा सो तो हो नहीं रही हो, फालतू का टाइम पास कर रही हो, इधर चुपचाप सो जाओ, मैं इधर बैठी हुई हूँ। वो दूसरी सीट पे जाकर बैठ जाती है। तभी वो बोलती है, अरे ये क्या बदतमीज़ी है? तो कहती है, क्या बदतमीज़ी है? तुम बदतमीज़ी कर रही हो, तुम सो भी नहीं रही हो और ना कुछ कर रही हो, मुझे बस यहाँ ऐसे बिठा कर रखा है, तो तुम्हें भी सोना है क्या? तो कहती हाँ मुझे भी नींद आ रही है, मैं सो जाऊँगी यहाँ पर। तो जो स्मृति रहती है वो साइड वाले पे आराम से सो जाती है। रूहानिका उसकी तरफ देख रही रहती है। एक्चुअली स्मृति सोती नहीं है, वो सिर्फ आंखें बंद करके ऐसे लेटी रहती है। थोड़ी देर में रूहानिका उठती है और उठकर उसको टाइटली हग करती है और बोलती, खिसको
तो वो बोलती है अरे सीट इतनी छोटी है ट्रेन की, भाई ये बेडरूम नहीं है जो तुम आराम से मुझसे चिपक कर सोगी, ये थोड़ी छोटी ट्रेन। तो कहती जितनी भी छोटी है तुम खिसको। उसे बहुत ज़्यादा साइड करती है और वो उसके बाजू में आराम से लेट जाती है और उसे टाइटली हग करती है और बोलती है मुझे अच्छे से हग करो वरना मैं गिर जाऊंगी। तो स्मृति के पास कुछ ऑप्शन नहीं रहता है, वो हंस रही रहती है और स्मृति उसे बहुत प्यार से हक करती है। फिर एक हाथ से वो उसे हक कर रही रहती है, टाइटली हक करके उसे अपने सीने से लगाकर सुला रही रहती है और दूसरे से उसके बालों में हाथ भी फेर रही रहती है एक हाथ से। और रूहानी का को तो ये फीलिंग्स द बेस्ट फीलिंग ऑफ द वर्ल्ड लगती है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं स्मृति ने भी कन्फेस कर लिया था। तो बहुत प्यार से जो स्मृति रहती है वो रूहानिका के फोरहेड पे किस करती है और उसे टाइटली हग करती है और रूहानिका उसे और टाइटली हग कराई जा रही रहती है, बहुत टाइटली हग करती रहती है और इस तरीके से वो उसे छोड़ती नहीं है। थोड़ी थोड़ी देर में जब स्मृति उठने की कोशिश करती है तो रूहानिका उसे उठने भी नहीं देती है बेड पे। फिर वहाँ से थोड़ी देर के बाद नॉक नॉक होता है। तो रूहानिका थोड़ी सी डर जाती है और डरते हुए कहती है अब कौन होगा। तो वो कहती है अरे तो उसमें डरने वाली क्या बात है, ज़रा उठ के देखो, खोलो जाके गेट, मैं यहीं पर हूँ, कोई कुछ नहीं करेगा। उसमें स्मृति ओपन करती है गेट, वहाँ से ना खाना देने वाला बंदा आता है। तो वो खाना लेती है और खाना लेने के बाद स्मृति की तरफ देख के बोलती है कि तुम्हारे लिए भी एक और लूँ क्या। ये देखकर तो वहाँ का टीसी वाला जो फूड डिलीवरी वाला होता है वो शॉक्ड हो जाता है और वो बोलता है मैम यहाँ पर तो सिर्फ एक ही के लिए ऑर्डर था, तो और आप दो लोगों का मंगा रहे हो। तो वो कहती है हाँ मेरी फ्रेंड भी बैठी है इसलिए। तो वहाँ पे स्मृति इशारों से बोलती है कि नहीं मुझे नहीं खाना है। तो वो कहती है अच्छा ठीक है हम दोनों इसी में से बांट के खा लेंगे, तुम चले जाओ। और ऐसे करके वहाँ से जो वो फूड वाला बंदा होता है वो अपने बालों पे हाथ फेरते हुए बोलता है अजीब है मैम, एक का खाना बुला के दो लोगों को खिलाएगी, ये क्या बात हो गई, ठीक है मुझे क्या, मैं चलता हूँ। और ऐसे कह के वो चला जाती है। तभी वहाँ से जो फूड को वो अनपैक करती है और उसमें बहुत डिलीशियस खाना रहता है, एक छोटा सा स्वीट रहता है जो गुलाब जामुन रहता है, बाकी चीज़ें लाइक रोटी सब्जी दाल चावल, बहुत अच्छा स्मेल आ रही रहती है। तभी जब रूहानिका वो स्मेल लेती है वो कहती बहुत डिलीशियस फूड लग रहा है ये, स्मृति तुम खाओगी। तो स्मृति उसे देख के बोलती है मेरा पेट ऐसे ही भर जाएगा, तुम खाओ और मुझे अच्छा लगेगा कि तुम जब खाओगी तो मुझे बहुत सुकून मिलेगा। तुम्हें पता है ना कि मैं हाँ खाना हर तरीके का नहीं खाती हूँ, मेरा कुछ स्पेशल फूड्स होता है मैं वो खा लूँगी। तुम तो कहती है यार इतने सालों में तुमने कभी मेरे साथ बैठ के खाना नहीं खाया है, प्लीज़ कुछ तो खा लो। तो वो कहती है नहीं नहीं इट्स ओके फाइन तुम खाओ। तो रूहानी का जब खा रही रहती है तो वो थोड़ा बच्चों की तरह खाती, जल्दी जल्दी बहुत जल्दी जल्दी खाती है, तो उसका एकदम से अटक जाता है खाना। तभी स्मृति उसके हाथ में पानी देती है, बोलती है आराम से पियो और उसके साइड में बैठ के उसके पीठ को थोड़ा थपथपा रही रहती है, उसे पानी पिला रही रहती है। ये देखकर तो रूहानिका को बड़ा सुकून मिलता है। रूहानिका को इतनी खुशी हो रही रहती है जितनी खुशी उसे कभी भी नहीं हुई होगी और वो बहुत स्माइल और बहुत अच्छे से देख रही रहती है। फिर जब वो पूरा खाना ख़त्म कर देती है तब वो अपने उसके जो यहाँ पर होठ के वहाँ पर कुछ राइस लगे रहते हैं, तो स्मृति उसे बहुत प्यार से क्लीन करती है। थोड़ी देर में क्लीन करने के बाद फिर से जो रूहानिका है वो उसे टाइट हग करती है और उसे बोलती है कि कितना अच्छा लग रहा है ना सफ़र जब तुम मेरे साथ हो, इससे पहले पहले तो बहुत बोरिंग लग रहा था। और उसे बहुत प्यार से साइड से हग कर रही रहती है। ये देखकर तो रूहानिका को बड़ी खुशी मिलती है और बहुत ज़्यादा वो खुश हो रही रहती है और उसे ये चीज़ हमेशा सच रहती है। थोड़े टाइम के बाद थोड़ा देर हो जाती है और फिर से रूहानिका को अब सच्ची में नींद आ रही रहती है। तो जो स्मृति बोलती है कि जाओ सो जाओ, तो कहती है मुझे ऐसे नींद नहीं आएगी, मुझे प्लीज़ हक करके सोना है। तो पहले स्मृति सोती है और फिर रूहानिका उसके ऊपर चढ़ के पूरे तरीके से सो रही रहती है, बहुत टाइटली हक करके। सो इस तरीके से जो मनाली से दिल्ली तक का सफ़र तय हो रहा रहता है।
तो अब फ्रेंड्स जाते हैं दिल्ली जाकर कैसा होगा, क्या होगा। और आप सब भी यही सोच रहे होंगे ना कि इतनी जल्दी स्मृति आ गई, इतनी ज़्यादा केयरिंग नेचर है, अब स्मृति और रूहानिका का रिलेशन एक्सेप्ट हो चुका है, तो आगे क्या क्या होगा, तो ये सब जानेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में। तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए इस एपिसोड में, क्योंकि अभी तो बहुत सारी चीज़ें जानना बाकी है। क्योंकि ये सफ़र सिर्फ और सिर्फ ट्रेन का सफ़र थोड़ी ना है। आखिर रूहानी का अभी स्मृति के बारे में जानती ही क्या है, और आप सब भी नहीं जानते स्मृति के बारे में, और आपको भी जानना है और मुझे भी बताना है आपको। तो अगले कुछ एपिसोड्स में बने रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब।